रिसेंटली पीएम मोदी जी ने गुजरात में डीसा एयरबेस का पहला फाउंडेशन स्टोन रखा। एंड बात करें इस डीसा एयरबेस की तो सन 2000 में ही वाजपेयी रजीम के दौरान हमारी इंडियन एयरफोर्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया था कि वो इस एयरबेस की स्थापना कर सके। बट उसके बाद से ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम तक लटका रहा। एंड उसके बाद अगेन इस एयरबेस की ज़रूरत जब महसूस हुई जब 2017 में बनासकांठा में मैसिव फ्लड्स आए। इस दौरान मोदी गवर्नमेंट ने हमारी इंडियन एयरफोर्स को फ्लड रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कहा। एंड जिसमें उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई क्योंकि उस समय डीसा एयरबेस सिर्फ फाइल्स में था एंड आसपास कोई भी एयरफील्ड नहीं होने की वजह से उन्हें जो भी रिलीफ पैकेजेस प्रोवाइड करने थे उसमें उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब बात करें इस एयरबेस की खासियत की तो ये पाक इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। एंड ये एक फायरवॉल की तरह काम करेगा। जब भी अगर हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट्स स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान मीरपुर खास स्टेशन, हैदराबाद स्टेशन एंड जकोबाबाद बेस्ड F-16 शाहबाज एयरबेस से उड़ेंगे तो उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। एंड एक बार ये एयरबेस फुली ऑपरेशन हो जाएगा तो इससे पाकिस्तान की हैदराबाद सिटी, कराची सिटी एंड सुकूर सिटी भी बहुत वनरेबल हो जाएगी क्योंकि हमारे पास डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं। एंड प्रेजेंटली गुजरात में मौजूद भुज एयरबेस एंड राजस्थान के फलौदी एयरबेस के बीच में जो एक क्रूशियल टैक्टिकल गैप है, डीसा एयरबेस की मदद से इस गैप को भी ईजिली फिल किया जा सकेगा। इससे हमारी फाइटर जेट्स की ऑपरेशनल रेंज तो बढ़ेगी, प्लस इसमें एक ही एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, लेंथ में काफ़ी लंबी है एंड जिसकी वजह से इसमें हमारे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स जैसे कि बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर भी ईजिली टेक ऑफ एंड लैंड कर सकेंगे। एंड ये फॉरवर्ड बेस होने के कारण इसमें हम अपने फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट्स जैसे कि राफेल एंड Su-30 MKI को डिप्लॉय नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह हम यहाँ पे MiG-29 तेजस एंड अपने अदर एयरक्राफ्ट्स को स्टेशन करेंगे। इस एयरबेस के एयर डिफेंस के लिए मे बी S-400 या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ हो, बट ये अभी ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से नहीं कंफर्म हुआ है। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयर देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 4519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है।